हेलो स्टूडेंट्स, ये RMO 1991 की प्रॉब्लम है और कुछ 1992 की है। तो ये पहला सवाल ये है कि फाइंड ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ a सच दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x प्लस a इंटू x प्लस 1991 प्लस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड एज x प्लस b x प्लस c where b and c are इंटीजर्स। तो एक्चुअल में ये इसके बराबर दे रखा है। अब इनमें एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म जो है उनको इक्वल कर दो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो ये तो अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ये है ए प्लस 1991 और यहाँ पर बी प्लस सी है, तो ये लिख देंगे। यहाँ पर ये है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर ये। अब इसमें से ए को एलिमिनेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर 1991 बी प्लस सी माइनस 1991 फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर दो, प्लस 1 बराबर बी सी। अब ये अपन चलते रहे। अब इसमें b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c कैलकुलेट कर लो, तो इससे डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 1991 के बाद 1991 के बाद ब्रैकेट में 1991 माइनस सी, यहाँ भी यही है। अब इससे डिवाइड करो इसको। तो ये कॉमन फैक्टर है, कट गया। तो ये इतना प्लस इतना आ गया। अब बी इंटीजर है, तो बी इंटीजर होने के लिए ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो, या +1 की जगह यदि कोई +2 3 हुई तो ये इंटीजर नहीं आएगा, या -1 की जगह -2 -3 हुई तो मानो ये -3 हुई तो ये -1/3 हो जाएगा, तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो ये वैल्यू या तो +1 है या -1 है। तो +1 और -1 ले ली सी की वैल्यू। अब सी की तो सी -1 लिया, तब बी कैलकुलेट करा तो बी इतना आ गया। और ये जब -1 लिया तो सी भी 1992 है। +1 लिया तो ये -1 लेने पर क्या होगा, 1990 आ जाएगा सी, और बी भी वही आ जाएगा। अब ए क्या था, बी और सी दोनों 1992 हैं या फिर 1990 हैं। तो इन दोनों का 1992 को डबल करके ये माइनस कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर 1990 का डबल करके 1991 माइनस कर दो, तो इसको डबल करके ये माइनस करा तो एक बार की वैल्यू 1993 आ गई। और जब बी और सी 1990 फिर 1991 माइनस करा तो 1989। तो ए की वैल्यू या तो 1989 है या 1993 है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है प्रूव दैट n raised to the power 4 plus 4 is a composite for all integer values of n greater than 1। ठीक है, अगर n इवन है तब तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये एक इवन नंबर होगा तो कंपोजिट होगा। ये इवन है, इवन पे पावर 4 इवन होगा, 4 पे इवन होगा, तो इसका सम इवन होगा, तो कंपोजिट नंबर हो गया। फिर भी मैंने पुट कर दिया n = 2k पे 4, 4 पे 2k। ये पुट कर दिया। तो 4 एक अलग ले लिया, इसमें 4 पे 2k -1, तो इसमें 4 कॉमन आ गया, तो कंपोजिट हो गया। अब n ऑड है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, n स्क्वायर का होल स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर प्लस इतना ऐड कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
माइनस जितना ऐड करा था उतना ही माइनस कर दिया। अब n को हम आगे जाके ऑड मानेंगे, तो ऑड मानने पर ये भी एक नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये है ही a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। तो n की जगह ऑड पुट करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आपको बताते हैं कैसे आता है। देखो ये चीज़ आ गई, तो ये तो n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर हो ही गया, और ये n की जगह 2k प्लस 1 पुट कर दिया, 2k प्लस 1, तो इसमें से एक 2 इधर ले लिया, 2, तो 2 पे 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर n स्क्वायर, 2 पे 2k, तो ये आ गया 2n इंटू 2 पे 2k का होल स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि ये पूरी संख्या a मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इसलिए कंपोजिट हो। अब प्रॉब्लम है कि डिटरमाइन द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर विच n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज ए स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो इसमें एक ट्रिक है। अब ये जो नंबर है इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम 19n को इस तरह से स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देते हैं, n प्लस 19/2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। अब एक एक्स्ट्रा टर्म आई 19/2 का होल स्क्वायर, तो वो माइनस कर दी। फिर हमने ये लिखा 2n प्लस 19 का स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा 92 में, तो 368 माइनस 3 से तो 7/4, और ये फिर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिनोमिनेटर का 4 हटा दिया गया, तो ये चीज़ आ गई। इसको इधर ले लिया -4k स्क्वायर, इसके फैक्टर हो गए 2n प्लस 19 माइनस 2k, 2n प्लस 19 प्लस 2k। अब इन दो का मल्टीप्लाई -7 है, तो इनमें से एक क्वांटिटी या तो ये क्वांटिटी 1 और -7 होंगी, या -1 प्लस 7 होंगी, या फिर ये 7 होगी, ये -1, या ये -7 होगी और ये +1। इन केसेस में हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर इसको माइनस करा, तो क्या होगा, ये 4 के आ जाएगा। नहीं, अब हम k ही कट कर देते हैं, हम n लाना है, तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर एक बार -6 आ जाता है, और एक बार 4n प्लस 38 -6 आ जाता है, तो n की वैल्यू -11 आ जाती है। और एक बार इसको, ये एक -1 और दूसरा 7 है, तो +6 आ जाएगा, तो फिर 4n माइनस 32, तो n इक्वल टू -8। तो n की वैल्यू या तो -8 है या -11 है, तो -8 पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 4 आएगी, और 4 2 का स्क्वायर होगा, और -11 पुट करेंगे तो भी ये 4 आएगी, 4 जो है 2 का स्क्वायर। तो ये जो है प्रॉब्लम थी मैथ्स ओलंपियाड की 91, 1991 और 1992 की। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और औरों को भी बताएं, जिससे वो भी फ़ायदा उठाएं।